थॉर ओडिनसन वर्सेस इलेक्ट्रो। ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों एक तरफ है थॉर बिजली का देवता और दूसरी तरफ है इलेक्ट्रो उर्फ बिजली। क्या बोला तूने? थॉर और इलेक्ट्रो दोनों ही थंडर पावर्स को पोजेस करते हैं। थॉर एसगार्ड वासी है, थंडर गॉड है, उसके सामने महावीर बलशाली योद्धा भी टिक नहीं पाते। हल्क जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं, उसे भी थॉर बहुत आसानी से धूल चटा देता है। अब अगर हम थॉर के अगेंस्ट इलेक्ट्रो को रख दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रो थॉर की तरह एक गॉड तो नहीं है, लेकिन वो एक म्यूटेटेड ह्यूमन है जिसने एक एक्सीडेंट के दौरान अपनी सुपर पावर्स को पाया था। काफी सारे लोग इलेक्ट्रो को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो अपने आप में ही एक कमाल का विलन है। उसकी ट्रू पावर्स बहुत बहुत खतरनाक हैं। इवन नो वे होम के जितने भी सीन्स में हमें इलेक्ट्रो देखने को मिला वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इलेक्ट्रो उतना पावरफुल नहीं दिखाया गया था। और हाँ, इलेक्ट्रो को एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता है। और अगर इलेक्ट्रो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तो वो एक ह्यूमन बीइंग रहता ही नहीं है, बल्कि खुद एक फोर्स ऑफ नेचर बन जाता है। इस बात को जरा मैं समझा देता हूँ। जब मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा कि इलेक्ट्रो उर्फ बिजली, तो वो मैं मजाक में नहीं कह रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रो अगर अपनी पूरी पावर्स को यूज करे तो वो लाइटनिंग में बदल जाता है। ऐसा हमें कॉमिक्स में साफ साफ दिखाया गया है। और नो वे होम में जब हमें इलेक्ट्रो फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम पर भी वो अपनी लाइटनिंग फॉर्म में था। और एक बार इलेक्ट्रो ने पूरी तरह लाइटनिंग बनकर कुछ एवेंजर्स को तो बहुत इजीली धूल चटा दी थी। अब जरा वेपन्स की बात कर लेते हैं। थॉर के पास म्योनिर है, स्टॉर्म ब्रेकर है और इलेक्ट्रो के पास You're right, bro. जोक्स अपार्ट, इलेक्ट्रो किसी भी तरह के वेपन को यूज नहीं करता, लेकिन हाँ अगर उसके पास आर्क रिएक्टर आ जाए जैसा कि हमने नो वे होम में देखा तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। बात करें अब फाइटिंग स्किल्स की तो इलेक्ट्रो अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से यूज करना जानता है। उसके लड़ने का तरीका थॉर जैसे स्ट्रेट फाइटर के सामने काफी काम आ सकता है, बट थॉर के पास 1500 सालों का बैटल एक्सपीरियंस है, इसलिए थॉर फाइटिंग स्टाइल और एक्सपीरियंस के मामले में इलेक्ट्रो से तो कई गुना ज्यादा आगे है। अब सीधे 1-on-1 बैटल की तरफ आते हैं। देखो, थॉर और इलेक्ट्रो के बीच में अगर बैटल हो तो मेरे हिसाब से तो थॉर ही जीतेगा। इलेक्ट्रो भले ही इलेक्ट्रिक पावर मैनिपुलेशन कर सकता है या फिर वो खुद ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाए, तो भी वो थॉर से बहुत आराम से हार जाएगा, क्योंकि थॉर तो गॉड ऑफ थंडर है। इस बात को कॉमिक में थॉर और इलेक्ट्रो के बीच में हुए एक बैटल से समझाता हूँ। हुआ ये था कि सिनिस्टर 6 अवेंजर्स यानी अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज के अगेंस्ट बगावत पर उतर आती है और इलेक्ट्रो सिनिस्टर 6 का एक बहुत खतरनाक मेंबर होता है, क्योंकि वो इस बैटल में फुली चार्ज होकर आता है और आते ही वो क्विन जेट को बीच में से फाड़ देता है। और नताशा यानी ब्लैक विडो उस क्विन जेट में थी, फिर वो क्विन जेट के साथ क्रैश होते हुए नीचे गिर जाती है एंड एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर उसके तुरंत बाद इलेक्ट्रो एक ही वार में हॉकाई और स्पाइडर वुमन को ढेर कर देता है। फिर उसके सामने आता है स्पाइडरमैन, लेकिन उसने इलेक्ट्रो से बचने के लिए एक स्पेशल सूट पहना होता है जो कि इलेक्ट्रो प्रूफ सूट कहलाता है। बट स्पाइडरमैन के पीछे होता है थॉर, और यहाँ पर इलेक्ट्रो का पहली बार थॉर से आमना सामना हुआ था एंड थॉर इलेक्ट्रो को अपने म्योनिर में एब्जॉर्ब करके उसे स्पेस में कहीं दूर फेंक देता है। एंड इस सीन से हमें साफ साफ पता चल जाता है कि अगर कभी इलेक्ट्रो का सामना हुआ थॉर से तो थॉर बहुत इजीली इलेक्ट्रो को हरा सकता है, क्योंकि थॉर का म्योनिर इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इलेक्ट्रो का शरीर इलेक्ट्रॉन से बना है, यानी वो खुद इलेक्ट्रिसिटी ही है। इन केस नो वे होम वाले इलेक्ट्रो का सामना होता है थॉर से, तो थॉर अपने म्योनिर से उसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड फिर से थॉर ही विनर होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक जरूर करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me.